वेलकम टू एम स्टडी पार्टनर। तो आज की इस वीडियो में आपको कक्षा 11वीं राजनीतिक विज्ञान का छठा जो चैप्टर है यानी नागरिकता सिटीजनशिप वो पढ़ाया जाएगा। तो इस वीडियो में आपको चैप्टर के सारे की पॉइंट क्लियर कट कर दिए गए हैं और ये एक शॉर्ट समराइज रिवीजन वीडियो है जिसमें आपको चैप्टर के अंदर जो भी चीज़ें आती है, जो भी चैप्टर के अंदर मेन पॉइंट्स है, की पॉइंट्स है, वो सब आपको पता लग जाएंगे। ठीक है, तो चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। इस चैप्टर को पॉइंटों में डिवाइड किया गया है। पहला पॉइंट है आपका नागरिकता की परिभाषा यानी नागरिकता क्या होती है। ठीक है, तो देखिए, नागरिकता किसी व्यक्ति के उस राज्य से कानूनी संबंध को कहा जाता है जिसमें वह निवास करता है। नागरिकता किसी व्यक्ति को राज्य के अधिकार, कर्तव्य और सुरक्षा प्रदान करती है। इसके माध्यम से एक व्यक्ति को अपने देश में रहने, काम करने, यात्रा करने और सरकारी सेवाओं का लाभ लेने का अधिकार मिलता है। यानी नागरिकता वह होती है अगर कोई व्यक्ति किसी राज्य में उसके रहता है और वो कानूनी संबंध से जुड़ा हुआ है एक तरीके से कानून से, और जिसमें वह निवास करता है। ठीक है, और क्या है, नागरिकता किसी व्यक्ति को राज्य के अधिकार, कर्तव्य और सुरक्षा क्या है प्रदान करती है। ठीक है, और इसके माध्यम से व्यक्ति को देश में रहने वाले काम, जो व्यक्ति देश में रहता है मतलब वो काम करने की सुविधा प्राप्त होती है उसको, यात्रा करने की और सरकारी जो सेवाएं होती है उसका लाभ उठाने की सुविधाएं प्राप्त होती है। चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं, नागरिकता के सिद्धांत। नागरिकता के मुख्य रूप से दो सिद्धांत होते हैं। पहला, जन्म से नागरिकता। तो देखिए, जस सोली यानी जन्म से नागरिकता, यह सिद्धांत कहता है कि अगर किसी व्यक्ति का जन्म किसी विशेष देश भूमि में पर होता है तो उसे उस देश का नागरिक माना जाएगा। इसे भूमि का अधिकार यानी राइट ऑफ द लैंड भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए अमेरिका और कनाडा में यह सिद्धांत लागू होता है। यानी अगर किसी देश में कोई व्यक्ति या कोई बच्चा जन्म लेता है तो क्या है, वो उस देश का नागरिक माना जाएगा। यानी जन्म से ही उसको उस धरती पर रहने की अनुमति है। ठीक है, और उदाहरण के लिए अमेरिका और कनाडा में ऐसे सिद्धांत लागू हो रखे हैं। दूसरा सिद्धांत है आपका वंश से नागरिकता। ठीक है, यह सिद्धांत कहता है कि किसी व्यक्ति की नागरिकता उसके माता पिता की नागरिकता से तय होती है। यानी यदि किसी व्यक्ति भारतीय नागरिक का बच्चा विदेश में जन्म लेता है तो वह भारतीय नागरिक होगा, भले ही वह विदेश में पैदा हुआ हो। यानी ये जो वंश नागरिकता का सिद्धांत कहता है कि अगर कोई माता पिता अब्रोड में रहते हैं और वो भारतीय है और वो उनका बच्चा है जो बाहर देश में पैदा होता है, तो क्या है, उसको माना जाएगा कि वो भारतीय ही है वो बच्चा। क्यों? क्योंकि उनके माता पिता की नागरिकता भारत से है। ठीक है, तो चलिए आपका तीसरा पॉइंट देखते हैं, भारतीय नागरिकता का इतिहास क्या है। भारत में नागरिकता से संबंध में पहले से कोई स्पष्ट कानून नहीं था, लेकिन भारतीय संविधान में नागरिकता के अधिकारों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। भारतीय नागरिकता का पहला कानून भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 था, जिसे समय पर संशोधित किया गया। आगे देखिए कि भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत क्या क्या आता है। यह अधिनियम भारतीय नागरिकता की प्रक्रिया और शर्तों को परिभाषित करता है। भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के विभिन्न तरीके हैं। यानी भारतीय नागरिकता को किस प्रकार प्राप्त किया गया है, 1955 जो हमारा अधिनियम है उसमें पूर्ण रूप से परिभाषित किया गया है। तो पहला तरीका है जन्म से नागरिकता, आपने ऊपर ही पढ़ा है। यदि कोई व्यक्ति भारत में जन्म लेता है तो वह भारतीय नागरिक माना जाता है जब तक कि उसके माता पिता विदेशी नागरिक न हो। इस नियम में कुछ विशेष शर्तें होती है, जैसे 26 जनवरी 1950 के बाद यदि किसी व्यक्ति का जन्म हुआ है तो उसे भारतीय नागरिकता तभी मिलेगी जब उसके माता पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक हो। दूसरा पॉइंट है वंश से नागरिकता, यानी अगर किसी व्यक्ति के माता पिता भारतीय नागरिक हैं तो वह व्यक्ति
चाहे कहीं भी जन्म ले वह भारतीय नागरिक ही कहलाएगा। ठीक है। तीसरा पॉइंट, पंजीकरण के द्वारा नागरिकता। किसी व्यक्ति जो भारत में निवास करने के इच्छुक हो वह भारतीय नागरिकता के पंजीकरण कर सकते हैं। इसके लिए शर्तें हैं, जैसे कि व्यक्ति का भारत में लगभग लगातार 7 वर्ष तक रहना। ठीक है। इसमें बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति भारत में निवास करना चाहता है तो उसको वहाँ की पंजीकरण से यहाँ की नागरिकता प्राप्त हो सकती है, लेकिन इसमें यह शर्त है कि उसको भारत में रहते हुए 7 साल हो चुके हो। ठीक है। देखिए अगला पॉइंट, नागरिकता का पुनः प्राप्ति, यानी नागरिकता की जो पुनः प्राप्ति है वो कैसे है। यदि कोई व्यक्ति या फिर नागरिक किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करता है तो वह भारतीय नागरिकता को खो सकता है, लेकिन वह पुनः भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकता है यदि वह शर्तों को पूरा कर सके। यानी भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए जो शर्तें होती है, अगर वह उन शर्तों को पूरा कर दे तो वो व्यक्ति क्या कर सकता है, भारतीय नागरिकता दोबारा प्राप्त कर सकता है। आगे देखिए, भारतीय नागरिकता के अधिकार, यानी भारतीय नागरिकता के क्या क्या अधिकार होते हैं। भारत में नागरिकता से जुड़े अधिकारों और कर्तव्यों का विस्तार संविधान में किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता के प्रावधान है। नागरिकता के अधिकारों में शामिल है कानूनी सुरक्षा और संरक्षण। इसमें क्या आता है, भारतीय नागरिकता को अपने देश में सुरक्षा और कानूनी संरक्षण का अधिकार प्राप्त है। यानी जो भारतीय नागरिक है उनको क्या है, अपने देश में पूर्ण रूप से सुरक्षा और कानूनी संरक्षण का अधिकार प्राप्त होता है। दूसरा है आर्थिक अधिकार। भारतीय नागरिकों को सरकारी सेवाओं में भाग लेना और सार्वजनिक क्षेत्रों में कार्य करने का अधिकार भी प्राप्त होता है। तीसरा है राजनीतिक अधिकार। भारतीय नागरिकों को चुनाव में मतदान करना और चुनाव लड़ने का पूर्ण अधिकार प्राप्त होता है। आगे देखिए, नागरिकता और धर्मनिरपेक्षता। भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष है, यानी किसी भारतीय नागरिक धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान से संबंधित भेदभाव को समाप्त करता है। भारत में कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का पालन करते हैं और नागरिक भारतीय नागरिक बन सकता है। ठीक है। यदि जो है भारत का जो संविधान है वो धर्मनिरपेक्ष है, यानी क्या है कि अगर भारतीय नागरिक एक धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान संबंधित भेदभाव को समाप्त करता है तो क्या है, भारत में कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का पालन करते हुए यहाँ की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। आगे देखिए, नागरिकता के विवाद और समस्याएं, यानी नागरिकता की कौन से विवाद है, कौन सी समस्या है इसके बीच में आने वाले हैं। देखिए, नागरिकता के मुद्दे अक्सर विवादों का कारण बनते हैं। उदाहरण के लिए, जब किसी व्यक्ति की नागरिकता का प्रश्न उठाया जाता है तो उसे साबित करना पड़ता है कि वह भारतीय नागरिक है। यह विशेष रूप से उन व्यक्तियों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है जो प्रवासी या शरणार्थी होते हैं। इसके अलावा नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर्ड NRC जैसे मुद्दे भी नागरिकता से जुड़े विवादों को जन्म देते हैं, जो किसी सामाजिक और राजनीतिक तनाव का कारण बन सकता है। निष्कर्ष, आपका अंतिम पड़ाव आ गया है। नागरिकता एक व्यक्ति और उसके राज्य के बीच का कानूनी और सामाजिक संबंध है। यह व्यक्ति के अधिकारों और कर्तव्यों को परिभाषित करती है। भारत में नागरिकता को लेकर एक स्पष्ट कानून है जो समय समय पर संशोधित होता है ताकि देश की विविधता और सामाजिक न्याय की सुरक्षा की जा सके। नागरिकता का अधिकार किसी व्यक्ति को अपने देश में सुरक्षा, स्वतंत्रता और समानता का लाभ देता है। इस अध्याय में नागरिकता की परिभाषा, प्रकार और भारतीय संदर्भ में इसके महत्व को विस्तृत रूप से बताया गया है। विभिन्न विद्यार्थियों को इस विषय को समझने के लिए नागरिकता से जुड़े ऐतिहासिक और कानूनी पहलुओं का अध्ययन करना चाहिए।
Thank you for watching my video. Like, share and subscribe my channel for more videos.